वेलकम बैक। पाकिस्तान की माशी बका के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की तादाद में इजाफा हो और उसके साथ ही पाकिस्तान में टैक्स चोरी के कल्चर का खात्मा हो। अब इसके लिए एक बार फिर कोशिश है, बार बार कोशिशें होती हैं और अब एक बार एक नई कोशिश है जिसके बारे में हम नहीं कह सकते कि वाकई कोई कामयाब कोशिश है या इसके वाकई कोई बड़े सूदबद्ध नताइज हासिल होंगे। बहरहाल इस वहाँ से FBI ने रिटेलर्स और होल सेलर्स को टैक्स नेट पर लाने के लिए ताजिर दोस्त ऐप के ज़रिए लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का आगाज़ कर दिया है। ताहम टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी और स्कीम के तहत हर दुकानदार हर महीने की 15 तारीख तक माहाना एडवांस टैक्स अदा करने का पाबंद होगा। स्कीम के तहत गैर दस्तावेजी मईशत को डिजिटाइज करने में FBI समझती है कि मदद मिलेगी। 2 हफ्ते कबल FBI ने एक SRO भी जारी किया था जिसके तहत अब एक्सचेंज कंपनीज, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउसेज, शादी हॉल्स, कोरियर सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर्स, हेल्थ क्लब्स, मेडिकल लेबॉरेटरीज़ को इस साल 1 जुलाई से पॉइंट्स ऑफ सेल से लाजमी मुंसलिक होना होगा। माहिरीन समझते हैं कि पाकिस्तान को टैक्स आमदन में कम अज़ कम 50% इजाफा दरकार है, जिसके लिए रिटेल होलसेलर्स के साथ ज़राअत और रियल स्टेट सेक्टर को भी टैक्स नेट में लाना होगा। IMF ने भी FBR की तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निज़ाम ख़त्म करके उसे आम इनकम टैक्स निज़ाम के दायरे में लाने की सिफारिश की है। इसके अलावा IMF ने सनतों को टैक्स बरात देने के लिए FBR और काबीना के सवाबदीदी इख्तियार को भी ख़त्म करने का कहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका इनकम टैक्स के बोझ तले दब रहा है और पिछले माली साल तनख्वाहदार अफराद ने 264 अरब रुपए का टैक्स अदा किया और मौजूदा माली साल के 8 माह में 217 अरब रुपए टैक्स तनख्वाहदार तबके ने दिए, जबकि इसी अरसे में रिटेलर्स ने 11.2 अरब का टैक्स अदा किया। और तशवीश की बात यह है कि हमारा टैक्स टू GDP रेशो आज भी 9% के करीब है, जबकि हमारे मुकाबले में भारत का टैक्स टू GDP रेशो 17 हो चुका है, 17%। नेपाल जैसे छोटे मुल्क का 18% है। पिछले हफ्ते वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी एतराफ़ किया कि टैक्स टू GDP रेशो को बढ़ाना होगा और साथ ही पुरानी रविश से हटकर नए इक़दाम लेने होंगे। इसे हम मौजू पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर हैं टैक्स उमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि आपके ख़्याल में ये एक बार फिर एक कोशिश हो रही है कि हम अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं, टैक्स टू GDP रेशो को बढ़ाने की कोशिश, और इसके लिए अब FBR ने एक नई ऐप निकाली है, ताजिर दोस्त ऐप है, और इसके ज़रिए रजिस्ट्रेशन होगी और फिर उसके ज़रिए फिर उसके बाद 15 जुलाई से टैक्स लेने का अमल शुरू होगा। ये तमाम बातें हम दसियों बार पहले सुन चुके हैं, दसियों बार इसकी हमें इसकी इत्तला रही है, लेकिन ये बताइए कि कैसे इस पर अमल दरामद होगा, कैसे इन्फोर्समेंट होगी, कैसे इस पर वाकई अमल दरामद होगा। आपको लगता है कि कोई इस किस्म की जो भी इस तजावीज़ होती हैं या जो ये प्रोडक्ट्स लाई जाती हैं हुकूमत की जानिब से, हमने तो कभी नहीं देखा कि इसका कोई हल निकले। ये ताज़ा तरीन काविश है, इस पर आपको कुछ एतमाद है? शुक्रिया कामरान खान साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। हर साल ही हम सुनते हैं कि कोई ना कोई नया इनिशिएटिव होगा और फिर होता कुछ नहीं। आपने देखा था कि कहा था कि हम आपके मोबाइल कनेक्शंस काट देंगे, आपका CNAC ब्लॉक कर देंगे, उस इनिशिएटिव का भी कुछ नहीं हुआ और इसका भी मुझे लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। ताजरों ने तो पहले ही इस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। मसला सारा वही है कि ये एक थाना कल्चर है FBR का, और जब तक उसके अंदर इस्लाहत नहीं की जाती, देखिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही पुरानी हो जिसके अंदर एक ख़ास किस्म की रवायती सोच हो और वो बदलना ना चाहते हों। आपने देखा था पुलिस की तनख्वाहें बढ़ा कर देखा पंजाब में, कुछ फ़ायदा ना हुआ। अच्छी बिल्डिंगें दी, कुछ फ़ायदा ना हुआ। FBR की डबल सैलरी की, कुछ फ़ायदा ना हुआ। बहुत अरसे से हम लिखते हैं कि देखिए पहले आप इसके तंजीमी ढांचे को दुरुस्त करें और यहाँ एक मॉडर्न एजेंसी का क़याम करें जो बहुत सलीक हो, ऑटोमेटेड हो, और इन लोगों से तो ये काम नहीं होने का। जितने भी मंसूबे बना लें, ऊपर जितनी मर्ज़ी प्रेजेंटेशंस कर लें। आपने देखा था कि जब FBR की रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान मंजूर भी हो गया काबीना से, तो उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि SIFC के पास किए हुए लॉ के अगेंस्ट भी उन्होंने स्टे लिया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के ढांचे की तरफ तो हमारी कोई तवज्जो नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये भी एक थाना कल्चर है जहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उनसे टैक्स लिए जाते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं। और आपने देखा कि सैलरीड लोगों के ऊपर बेपनाह टैक्स उस ज़माने में बढ़ा जब महंगाई की शरह पाकिस्तान में बुलंद तरीन थी, और कोई ख्याल नहीं किया रियासत ने कि उनके मामलात कैसे चलेंगे। अब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वालिदैन खाने का ख़र्चा पूरा करें या बच्चों का, तो इस ज़ालमाना टैक्स निज़ाम के अंदर से तो कोई बेहतरी नहीं होगी। आप तो टेक्नोलॉजी की बात ये बताइएगा जिस कदर डॉक्टर इकरामुल हक साहब की बड़ी कोशिश हुई है पिछली
निगरान हुकूमत ने भी की, और कि ज़ाहिर है कि जैसे आपने फरमाया कि इस FBR के साथ तो काम चलने वाला नहीं है। और उसके बाद ये पिछली कैबिनेट ने ये बात बिल्कुल तय कर ली थी कि इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि इस FBR को इस एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो इसको ख़त्म किया जाए, IRS का अलग शोबा तश्कील दे दिया जाए, कस्टम्स को अलग कर दिया जाए, दोनों DGs अलग हो, उनके मॉनिटरिंग बोर्ड अलग हो, और ये तमाम बातें तय हो गई थी। मगर ज़ाहिर है जैसे आपने अर्ज़ किया शुरू में भी कि FBR से ही कोई चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और उसने स्टे ले लिया। हालांकि तजवीज़ आपके ख्याल में दुरुस्त थी कि इस FBR से तो काम चलना नहीं है, इसको तहलील करें और अब 2 हिस्से बन जाए, एक IRS हो जाए और कस्टम्स हो जाए, उसके DGs हो जाए, उसके ओवरसाइट बोर्ड हो जाए। वो एक अच्छी तजवीज़ थी, उस पर अमल होना चाहिए। कामरान खान साहब, मैंने उसका भी मुताला किया है और कल उसकी पहली मीटिंग में भी मैं शरीक हो रहा हूँ, मुझे उन्होंने उसमें डाला है। मगर मुझे यूँ लगता है कि वो ज़्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, पैच वर्क है। मगर जो स्टाफ का मसला है कि अगर यही लोग वहाँ जाकर काम करेंगे तो कस्टम का अलहदा बोर्ड बनने से ना अंडर इन्वाइसिंग कम होगी, ना मिस डिक्लेरेशंस कम होंगे। असल काम तो वहाँ करने का ये है कि सारे इनबाउंड आउटबाउंड्स को स्कैन किया जाए जैसे दुनिया में आज होता है टेक्नोलॉजी के ज़रिए। ऐसी कोई तजवीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। और कस्टम से ही सारा, आपको पता है कि पाकिस्तान इंपोर्ट ओरिएंटेड है, तो वहीं से ख़राबियाँ शुरू होती हैं। अब जो बंदा चाइना से 50% 100% भी अंडर इन्वेस्टिंग करके मंगवाता है तो फिर मार्केट में असल कीमत को कभी सप्लाई चेन में नहीं लाएगा। तो करप्शन का और जो पैरेलल इकॉनमी का आगाज़ तो कस्टम से ही हो जाता है। कस्टम को नया बोर्ड देने से तो वो और पावरफुल होंगे, मगर क्या उनमें इस्लाहात होंगी कि नहीं होंगी, इसका कोई दूर दूर तक मुझे उसमें शायबा नज़र नहीं आ रहा है। तो मज़ीद सीटें मिल जाएंगी और ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा तो उससे कोई डॉक्टर साहब, हमें तो ये चाहिए कि ये निज़ाम तो नहीं चल सकता, ये तो कोई पाकिस्तानी को आप कन्विंस नहीं कर सकते कि FBR जो है ये ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा, ये करप्शन में नहीं इन्वॉल्व होगा, ये साफ़ सुथरा एक निज़ाम देगा। ये तो अब नहीं हो सकता। अब हमें तश्कीलें नौ करनी है ना डॉक्टर साहब। इसका इस FBR से तो काम नहीं, इससे तो छुटकारा हासिल करना है, इसकी मौजूदा जो हैयत है इससे। दुरुस्त फरमाया कामरान खान साहब, इस हद तक तो मैं मुत्फिक हूँ आपसे भी, और हुकूमत ने भी जो SIFC के अंदर आगाज़ किया है वो भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही आगाज़ है। मगर मसला ये है कि जब तक हम सूबों को साथ बिठाकर एक फेडरलाइज टैक्स एजेंसी नहीं बनाते। देखिए रेवेन्यू, आप चाहे कनाडा रेवेन्यू अथॉरिटी देख लें, चाहे आप इंडिया का नेशनल टैक्स काउंसिल देख लें, सब ने फेडरेशन के अंदर यूँ मूव किया है कि पूरी इकॉनमी का दायरा अपने लाने के लिए एक फेडरलाइज एजेंसी बनाई है। और ये फेडरेशन के अंदर जब फिस्कल फेडरलिज्म का मसला हो तो उसका ढांचा भी उसी तरह का होना चाहिए। 18th अमेंडमेंट के बाद किसी ने तवज्जो नहीं दी कि हमारी जो इकनॉमिक प्लानिंग है अब वो फेडरलाइज होनी चाहिए, ना कि सेंट्रलाइज्ड और ना ही प्रोविंशलाइज्ड मेरे ख्याल में। तो हमें जल्दी हम फेडरलाइज ढांचे की तरफ मूव करेंगे, उससे बाकी सूबों को भी फ़ायदा होगा। वो उनके चूँकि ग्रास रूट लेवल पे टैक्सेस इकट्ठे होंगे तो आवाम को फ़ायदा होगा, और वो फिर वहाँ पे टैक्स मुनासिब इकट्ठा भी करेंगे क्योंकि उन्हीं से लोकल सर्विसेज मिलेंगी। हर सर्विस देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टैक्स उसको फंड करेगा, उससे लोग भी उसकी तरफ आएंगे। उन्हें पता होगा कि मेरे इस टैक्स से मुझे ये सहूलत मिल रही है। ये थेरी जो है कोई मैं नई नहीं पेश कर रहा, ये तो पब्लिक फाइनेंस की बुनियादी थेरी है। तो मेरा ख्याल है यहाँ से आगाज़ करना चाहिए, और इस हद तक मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि हमें इस ढांचे को तो जितनी जल्दी हम बदल लें उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इकरामुल हक माहिर टैक्स उमूर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे अदालती तकसीम की एक और मिसाल। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा के, और उन्होंने इस बात को उठाया है, बहुत अहम बात है। उनका कहना ये है कि फेवरेटिज़म हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जजेस की तैनाती के हवाले से, और उन्होंने अपना केस पेश किया है। और इसके साथ ही उनका ये कहना है कि मेरिट नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती पे, और ख़ास तौर पे सीनियर मोस्ट, क्योंकि वो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से, उनकी तैनाती होनी चाहिए थी, उनको कंसिडर करना चाहिए था। शिकायती ख़त है और बहुत अहम मौजू, इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।